देखिए, महात्माओं का अनादिकाल से एक उद्देश्य रहा है कि मनुष्य एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने कल्याण की बातों को सुने। इसीलिए इस प्रकार के भंडारे का आयोजन होता था। अलग अलग व्यक्तिगत रूप से कहने में केवल एक आदमी का हित होता था। जब हमारे ऋषियों ने देखा कि संसार में कितने लोग कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, हमारा भाग्य इतना साथ दे दे, चक्रवर्ती नरेश हो जाए, राष्ट्रपति बन जाए, फिर भी दुखों से परेशानियों से छुटकारा नहीं। मनुष्य को संसार में कुछ भी मिल जाए लेकिन उसका जीवन दुखों से घिरा रहेगा, समस्याओं से घिरा रहेगा। आप लोग इतिहास रोज घटनाएं सुनते रहते हैं। देखिए, कानपुर में एक कलेक्टर महोदय जहर खा करके, सल्फास खा के जान दिया। IAS अफसर अभी महीने 2 महीने पहले, 1 महीना, दिल्ली में ACP साहब ने 10 मंजिल से कूद के। और आप लोग दुनिया में कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहे हो, कुछ न कुछ बनने के लिए भाग रहे हो, और जो बन चुके हैं उनका परिणाम देख लो। इसीलिए ऋषियों ने देखा कि मनुष्य संसार में कुछ भी प्राप्त कर ले, कुछ भी बन जाए, लेकिन दुख और समस्याओं से उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। और जिस रास्ते पर चल करके उसे छुटकारा मिलेगा, वो साधन उसको बताया जाए, वो साधन उसको मिले, उस पर वो श्रद्धा से चले। और उसके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। ये दुनिया में एक, देखिए, इस पृथ्वी में जितने भी संगठन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, कोई ऐसा नहीं है संगठन, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोने का सामान नहीं है। एक महात्मा के पास ही तो है जो संसार को कुछ देने लायक है। बाकी संसार में एक दूसरे को देने के लिए रोने का सामान छोड़कर कुछ नहीं। अगर हो तो बताइए, हम उसे स्वीकार करेंगे। और रात दिन रोने का सामान जुटा रहे हो, थोड़ी देर भगवान की वाणी, ईश्वर की चर्चा, उसको पाने का साधन, उसे खुश करने का साधन, अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमारे समझ में क्या आएगा। हम संसार में एक दूसरे को रात दिन खुश कर रहे हैं, कितने जन्मों से खुश करते चले आ रहे हैं। बताइए, कोई कितने जन्मों से आज भी किसी न किसी को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अगर उसको खुश करने में आप सफल हो गए तो उसके पास रोने का सामान छोड़कर क्या है, बताइए। अभी आप लोगों से सबने अनुरोध भी किया कि आप शांति से बैठो, विचार तो करो पहले। सवेरे से उठते ही जब तक सो नहीं जाते हो, संसार की ही तो चर्चा करते हो। कितने जन्मों से संसार की बातें करते आए हो, सुनते आए हो, लेकिन कोई ऐसा परिवार है जिसमें दुख नहीं है? ये बताओ, महात्माओं के पास क्यों आते हो? अगर महलों में सुख होता तो भगवान बुद्ध अपने माँ बाप की अकेली संतान थे, चक्रवर्ती राजा थे, वो महलों को क्यों छोड़ा? तो महलों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। संसार में केवल आपको रोने का सामान मिलेगा, आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई महात्मा मिले
तो कम से कम 2 मिनट उससे परमात्मा की चर्चा तो सुनना चाहिए। हमारी दिनचर्या में देखिए सब चीज़ शामिल है, लेकिन महात्मा से मिलना, महात्मा की सेवा और ईश्वर की चर्चा अगर किसी की दिनचर्या में शामिल हो तो बताओ। और सुबह से शाम तक जितने लोगों से मिलते हो, उसमें से कोई ऐसा है जो दुख से बचा सकता है कोई ऐसा जो आपको सोचा हुआ जीवन दे सकता है, जो आपकी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है? अगर किसी को दुख से दूर करने की क्षमता होती तो आज आप हर परिवार दुख मुक्त होता, समस्या मुक्त होता। इराक के राष्ट्रपति को सुने हो ना, राष्ट्रपति था वो इराक का, सद्दाम हुसैन, जिसने नाटो देशों को 6 महीने तक नाकों चने चबवा दिए, 8 महीने तक। अपने मन की भक्ति वो भी करता था। अभी यहाँ से आप लोग जाने के बाद पता नहीं कौन कौन की भक्ति करोगे, तो अपने मन की भक्ति वो भी करता था। राष्ट्रपति होने के बाद भी अपने खून से उसने कुरान लिखवाया था, 3.5 साल में पूरा हुआ था, लेकिन उसके मन की भक्ति काम नहीं आई। 8 बाई 8 के बैंकर में 8 फुट बाई 8 फुट 2.5 महीने रहा अकेले। स्टोव से खाना बनाना था, स्टोव का धुआं देखो, उसी में रहता था, वो धुआं लेता था। उसी 8 बाई 8 के बैंकर में एक कोने में टट्टी पेशाब, उसकी 2.5 महीने की गंदगी देखो, उसी में सोना। क्या ऐसी जिंदगी वो चाहता था? ये बताइए। लीबिया का राष्ट्रपति था गद्दाफी, जिसके पास 489 टन सोना था, जिसने 41 वर्ष तक देश का नेतृत्व किया। आप में से कोई ऐसा है जो अपने घर का सही नेतृत्व करता हो? घर में 5 आदमी होते हैं, 5 आदमी का भी हम ठीक से नेतृत्व नहीं कर पाते, उनको एक करके बैठा नहीं पाते हैं। कभी किसी से 2 महीने बोलचाल बंद रहेगी, कभी किसी से 2 महीने बंद रहेगी। उसने 41 वर्ष तक कुशल नेतृत्व किया, और इसके बाद 2 सिपाही उसके पैरों को पकड़कर घसीट रहे थे और 2 जूतों की ठोकर सिर पे मार रहे थे, उसके लड़के को और उसको। आपके पास इतना धन है तो आपका धन, आपका पद, आपकी बुद्धि, आपके कुल का अभिमान आपके जीवन को दुर्दशा से नहीं बचा सकेगा। और जिससे हम जीवन को दुर्दशा से बचा सकें, संतों ने दया करके देखिए, अपना खिलाया, अपना समय दिया। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने समय दिया नरक में से दिया, और महात्मा ने अपना समय दिया भजन में से दिया। इसके बाद भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं। आपका समय देना सार्थक है या महात्मा का समय देना सार्थक है? उसने, वो तो जो भी समय देता है वो ईश्वर के लिए देता है, उसका हर क्षण कीमती है। लेकिन हमारा हर मिनट का विचार हमको नरक में ले जाता है। बताएं कैसे? अभी चौराहे में जा रहे हो और 4 आदमी पकड़ के चौराहे में गंदगी बाल्टी में घोर के सिर पे डाल दें, तो गंदगी में डालने वालों से, जो ऊपर गंदगी डाल दिया, तो गंदगी डालने वालों से दोस्ती करोगे? प्रेम से बात करोगे? जबकि आधा घंटा में इससे अच्छे कपड़े पहन लोगे, बढ़िया सेंट और साबुन लगा के तैयार हो जाओगे। क्योंकि गंदगी डालने वाला आपका अपमान किया, लेकिन आपका हर विचार उस 9 महीने गंदगी में ले जाएगा, जिस गंदगी को आप 10 मिनट अपने शरीर में नहीं लगा सकते। तो बताइए, 9 महीने का लंबा अपमान ज़्यादा होता है या आधा घंटे का? अब आपको गंदगी में न जाना पड़े, आपके परिवार में दुख न आए, इसीलिए तो संत बुला करके वो रास्ता देते हैं।
और जब ध्यान से उस रास्ते को आप लोग सुनेंगे नहीं तो इसका मतलब है नरक से प्रेम है। और जब कोई घर में दिवंगत होता है तो आप लोग बड़े प्रेम से क्या लिखते हो। हम लोगों ने देखा, आप लोग भी देखते होंगे, बाला में जी में जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, लाइन में कोई देवता बात नहीं करता है और खड़े रहते हैं। कभी वो भी देवता शरीर से रहे होंगे। आज इतनी लंबी लाइन लगती है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य रहा है हमेशा से कि कभी भी जीवित संत से इस देश ने कोई लाभ नहीं लिया। जाने के बाद देखो, साईं बाबा को देखो, बेचारे फटे कपड़े पहनकर विदा हो गए दुनिया से, कोई मांगने से भीख नहीं देता था। आज कोई सोने की खड़ाऊ चढ़ा रहा है, कोई सोने का मुकुट चढ़ा रहा है, कोई सोने का आसन चढ़ा रहा है। उस समय दीपावली में दीपक जलाने के लिए किसी ने तेल नहीं दिया, तेल घी तो बहुत दूर की बात है। उनकी घटनाएं आप लोगों को मालूम हो। ये दुनिया है। जब तक भगवान राम शरीर से थे रावण बराबर लड़ता रहा। कृष्ण जब तक शरीर से थे 17 बार जरासंध ने, कालियवन ने चढ़ाई किया, उनको भागना पड़ा। भक्तों ने उनका नाम रणछोड़ रखा। भगवान शंकर जब शरीर से थे तो भस्मासुर पीछे पड़ गया। जाने कितने लोग उनके पीछे पड़े थे। समय और निकल जाने के बाद बताइए, भगवान कृष्ण जब शरीर से थे कितने लोगों ने परिक्रमा लगाई, लेकिन जाने के बाद जिस गोवर्धन को छू दिया लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। अरे जीते जी उनसे लाभ नहीं लिया, शरीर छोड़ने के बाद क्या लोगे और क्या मिला। दुख उठाने के बाद बताइए, पहले दुख उठा करके हम दुख ही तो मांग के चले आते हैं, हमें मांगना भी नहीं आता है। और ये सारी चीज़ें बताने के लिए ऋषियों ने एक उपाय निकाला कि एक साथ हजारों लाखों की जनता को हम उस कल्याण का संदेश कैसे दे सकें जिससे मनुष्य दुखों से छूट जाए, समस्याओं से छूट जाए। बताओ, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों में से कोई दुख चाहता है, अशांति चाहता है? नहीं चाहता। सभी सुख और शांति चाहते हैं, दुख और अशांति कोई नहीं चाहता है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछो कि आप दुनिया की तरफ चल रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, तो वो भी कहेंगे हमारा उद्देश्य है सुख और शांति। लेकिन सुख और शांति के नाम पर जो आपने अर्जित किया है जिंदगी भर मेहनत करके, उसमें से कोई चीज़ टिकाऊ है? कोई ऐसी चीज़ मिली जो आपको दुख से बचा सकती है? तो उस सुप्रीम कोर्ट के जज के पास बुद्धि है सही निर्णय लेने के पास लिए, तो हमारे पास कैसे रहेगी? सच का निर्णय लेने की बुद्धि भी संत देता है, सद्गुरु देता है, हमारे पास कहाँ क्षमता है? और यही सब समझाने के लिए तो ये सब आयोजन किए जाते हैं। और आदमी आता है, भाई पूड़ी ऐसी रही, बूंदी ऐसी रही, खीर ऐसी रही, बस, और कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। दर्शन भी श्रद्धा से होता है। केवल डॉक्टर को देखने से कोई रोग मुक्त नहीं होता है, दवा का नाम रट करके भी कोई रोग मुक्त नहीं होता है। उस दवा का सेवन करने से ही रोग मुक्त होता है। संत जो कहता है उसको जीवन में उतारने के बाद ही हम दुख और समस्या मुक्त हो सकते हैं, इससे पहले नहीं। तो ईमान देखिए, पहले ये माइक लगा हुआ है, आपके घर में कोई आपसे मिलने आता है और आप धीरे धीरे बात करते हो तो घर के अन्य सदस्य पूरे कान लगा देते हैं। झाड़ू भी लगा रहे हैं ना, तो झाड़ू की आवाज़ डिस्टर्ब करती है, तो झाड़ू लगाना बंद। और अगर आपने बहाना बना के भेज दिया कि जाओ चाय ले आओ, फलाना ले आओ, तो नाराज़ हो जाएंगे। संसार की बातें किसी को न सुनने दो
तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। उसका परिणाम क्या है? संसार की बातों का परिणाम क्या है? वो आपके पास है, दुख और आंसू के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन महात्माओं ने माइक लगा के भगवान की चर्चा किया, जिसका परिणाम सुख और शांति है। क्या हमने मन लगा के सुना, ध्यान से सुना? विषयों की चर्चा बचपन में सुनी, वो आज भी याद है। लेकिन सत्संग आप लोगों ने कितने बार सुना? बताइए, कब का याद है? जब याद रहेगा तभी तो चलोगे, और जब चलोगे तभी तो भगवान की कृपा मिलेगी, और जब कृपा मिलेगी तभी परिवार में सुख और शांति रहेगी। सूरज भी रहे और अंधेरा दोनों एक साथ नहीं रहते। भगवान की कृपा भी रहे और परिवार में दुख भी रहे, दोनों एक साथ नहीं रहते। इसलिए अब आप लोग तो देख ही रहे हो कि यहाँ भंडारे में हजारों लोग आए, लेकिन कितनन के दिमाग में आया कि हमें दो बात सुन के चलना है। दिन रात हम दुनिया की चर्चा तो सुनते हैं और करते भी हैं, और हजारों जन्मों से करते आए हैं। बताइए परिणाम क्या है? परिणाम बताइए। किसी से कहने की जरूरत नहीं, उसका प्रमाण सामने है। रोने का सामान छोड़कर आप लोगों के पास कुछ नहीं है। आदमी दुख ही पैदा करता है, दुख का ही संग्रह करता है, और अंत में दुख ही छोड़कर विदा होता है। आपने क्या किया? शादी किया, कितनी खुशी हुई। जब पत्नी विदा होगी तो आप हंसेंगे कि रोएंगे? फिर लड़का पैदा किया, जब लड़का विदा होगा तो आप हंसेंगे कि रोएंगे? धन पैदा किया, अभी आप बैठे हो ना, और खबर आ जाए कि घर में चोरी हो गई, 1 मिनट यहाँ नहीं बैठोगे। धन पैदा किया, वो नहीं रहेगा, उस दिन आप रोएंगे। सम्मान जो समाज में कमाया है, जिस दिन आप अपमान होंगे, बताइए। एक देश का राष्ट्रपति जिसको 2 सिपाही घसीट रहे थे, वो सम्मान कर रहे थे कि अपमान कर रहे थे? जो सम्मान उसको 41 वर्ष मिला, उस सम्मान की भी विदाई हुई कि नहीं? तो ये सम्मान भी विदा होने वाला है, जो पद मिला है वो भी विदा होने वाला है। लेकिन भगवान की कृपा कभी विदा नहीं होती, वो इस जन्म में भी साथ देती है, और जब तक जीव का कल्याण नहीं हो जाता तब तक वो साथ देती है। लेकिन उसके लिए आप तैयार कितने हो? ईश्वर की कृपा पाने के लिए कितने तैयार हो? और ऐसा इस पृथ्वी में कोई व्यक्ति है जो किसी न किसी को खुश करने में नहीं लगा? और उसको खुश करने के बाद आपने कभी सोचा कि जिसे मैं खुश कर रहा हूँ, इसके पास रोने का सामान छोड़कर क्या है? और जब ये मुझे वो सामान देगा, जिस दिन वो सामान नष्ट होगा मुझे दुख होगा। रोने का सामान ही तो दिया, दुख का सामान ही तो दिया। अगर उतना समय हम ईश्वर को खुश करने में देते तो कभी किसी जन्म में हमको रोने का मौका नहीं मिलता। अभी सज्जन ने आप लोगों से कितनी बार, 2-4 बार आग्रह किया, भाई शांत हो जाइए, प्रेम से सुनिए, बैठिए, कुछ नहीं। लेकिन घर में आया आदमी खुसुर पुसुर बात कर रहा है, उस खुसुर पुसुर को भी कान लगा के सुन लेंगे। झाड़ू बंद हो जाएगा, बर्तन का साफ करना बंद हो जाएगा, सारी आवाज़ बंद हो जाएगी। तो ईश्वर हमारी समझ को देख रहा है, उसको कहीं बाहर से नहीं आना है। वो आप सबके हृदय में बैठा हुआ है, आपके भाव को देख रहा है, आपके कर्म को देख रहा है। वो देख रहा है कि जहाँ इस मनुष्य को दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है, वहाँ ये कितनी लगन और निष्ठा से काम करता है, कितनी लगन और निष्ठा से। लेकिन मेरे क्षेत्र में सुख के सिवाय, शांति के सिवाय कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कितनी लगन और निष्ठा से लगता है। ये आप लोग अपने मन से देखिए। अगर थोड़ी सी देर हम रोज़ आधा घंटा 1 घंटा
अगर भगवान की चर्चा सुनेंगे, साधन करेंगे, भजन करेंगे, प्रभु का सुमिरन करेंगे, तो कठिन से कठिन दुख, पहाड़ जैसा दुख, आपको पता नहीं चलेगा भगवान ने कैसे उसको दूर कर दिया। आज हमको बताना तो था बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, लेकिन आप लोगों के शोरगुल से फिर मन बदल गया। अगर मौका मिलेगा तो फिर हम शाम को बताएंगे, लेकिन एक कहने की चीज़ ये है कि हम लोगों को परंपराओं में भगवान मांगने से कुछ नहीं देता। आप लोग सोचते हैं ना, अरे जब ज़रूरत पड़ेगी, राशन की दुकान की तरह, जब घर में राशन ख़त्म होता है दुकान में जाके ले आते हैं। आदमी सोचता है जब दुख आएगा तो किसी मंदिर में जाके सामने रो देंगे, फिर हो जाएगा। अगर भगवान मांगने से देता तो जेल में कोई कैदी होता, अस्पताल में कोई रोगी होता, सब वहाँ से छूटने। बताइए, अस्पताल में कोई रहना चाहता है? अरे कहाँ चले गए सब? कोई भी दुख नहीं चाहता है, सब दुख से छूटने की प्रार्थना करते हैं। अगर ईश्वर मांगने से देता तो हर इस धरती पर दुख ही नहीं होता, दुख ही नहीं होता, कोई गरीब ही नहीं होता, सब गरीबी से छूटने की प्रार्थना करते हैं। बताइए, अगर भगवान मांगने से देता तो धरती में कोई गरीब होता, कोई दुखी होता, अस्पताल में कोई रोगी होता, जेल में कोई कैदी होता? जाड़े में तो वहाँ काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन गर्मी में खटमल खा जाते हैं। हाँ, वो वहाँ का जो भोजन है, कहते हैं दाल को डुबकी लगा के खोजो तो नहीं मिलती है, पानी रहता है। तो जेल में कोई नहीं रहना चाहता, इसीलिए तो उसका नाम जेल है। प्रार्थना करते हैं फिर भी हैं। अगर ईश्वर प्रार्थना सुनता तो बताइए जेल में कोई कैदी होता? ऐसा कुछ नहीं। रात दिन आप लोग जिसको मानते हो सब उनके सामने रोते ही रहते हो, लेकिन दुखों से छुटकारा मिला कभी नहीं। क्यों? कि दुख से छूटने का, देखिए, आप जिस देवी देवता के सामने रोते हो उनका कोई अपराध ही नहीं किया है, आपने सीधे अपराध किया है परमात्मा का, जिसने आपको अमूल्य जीवन दिया है। नाराज है ईश्वर आपसे, और प्रार्थना कर रहे हो गणेश जी से, प्रार्थना कर रहे हो देवी जी से, प्रार्थना कर रहे हो किसी पेड़ के पास जाकर। तो जो आपसे नाराज है, देखो रावण और राम दोनों की एक ही राशि थी। लोग भटकाते रहते हैं भी राशि देखो, हम अच्छी राशि में पैदा हुए, लेकिन कर्म से मनुष्य महान बनता है। कर्म से। अगर तिथि और दिन मनुष्य को महान बनाते, आप लोगों को बरगलाया जाता है, वो तिथि बहुत अच्छी है, वो नक्षत्र बहुत अच्छा है, आप लोगों ने सब ने मुहूर्त से काम किया, लेकिन पतन हो गया। और जिन लोगों को मुहूर्त से काम करने का मौका नहीं मिला, आज वो शीर्षस्थ स्थान पर बैठे। तो मुहूर्त से आप लोगों ने इसीलिए काम किया कि आपका पतन हो जाए, बहकाया जाता है। कृष्ण और कंस की एक ही राशि है। बताइए, जन्माष्टमी में पैदा होने वाले कितने लड़के कृष्ण बन गए? रामनवमी को पैदा होने वाले कितने लड़के राम बन गए? वो तिथि ने सबको राम तो नहीं बनाया। अगर तिथि बनाती है, अगर जन्माष्टमी कृष्ण बनाती है, तो बहुत हजारों लड़कों को कृष्ण बनना चाहिए। लेकिन महान कर्म से ही मनुष्य महान बनता है।
उस दिन का भी महत्व हो जाता है। इसीलिए आप अच्छा कर्म करोगे, प्रयोग करके देखना, अच्छा कर्म करोगे। अभी तो पता नहीं क्या क्या वो टोना टोटका लोग करते रहते हैं, ये लाल रंग की अंगूठी पहनो, फलाना पहनो, हरे रंग की पहनो। बताओ, वो नंग वाला बेचारे हजारों नंग दुकान में रखे हैं, अगर वो नंगों से उद्धार होता तो फिर आपसे पहले उसका होता। आप तो एक, वो हजारों नंग मिल के उसका उद्धार नहीं कर पा रहे, और एक आप ले आए। जिस आत्मा को नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चयुकले दयंत्यापो न शोषयति मारुता, तो जमीन में खुदाई करने से मिला हुआ पत्थर का एक टुकड़ा भला उस आत्मा का हित कैसे कर देगा। लेकिन नहीं, हम बहकावे में आ जाते हैं, ये पहन लो बस आपका कल्याण हो जाएगा। आप पहले व्यक्ति हैं क्या? आपसे पहले कभी सोचा है? आपसे पहले इस परंपरा का पालन करने वाले कितने लोग थे? आज वो कहीं दिखाई दे रहे हैं? उनकी उपलब्धि कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए कल्याण का सृष्टि में एक ही रास्ता है, ईश्वर का मार्ग, और उस ईश्वर का निवास आपका हृदय है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, जो पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, जरथुस्त्र, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, नानक साहब, कबीर साहब, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, इन्होंने कभी अलग रास्ते का प्रतिपादन नहीं किया है। लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने अपने आप को उनके धार्मिक स्थलों तक सीमित कर लिया। क्या आपने इनसे कभी पूछा, भगवान महावीर से पहले कोई जैन मंदिर नहीं था, तो फिर उनका कल्याण तो नहीं होना चाहिए? क्योंकि कल्याण करने वाला कौन है? हृदय में स्थित ईश्वर। मोहम्मद साहब के पहले कोई मस्जिद नहीं थी, गुरु नानक साहब के पहले कोई गुरुद्वारा नहीं था, लेकिन उनके अनुयायियों ने अपने आप को गुरुद्वारे तक सीमित कर लिया। इसी का नाम संकीर्णता है। देखिए, हम सभी किसी न किसी परंपरा में पैदा हुए हैं। जैसे पौधा होता है ना, पौधा लगाते हैं तो पौधा की सुरक्षा के लिए बागड़ जरूरी है। हम सभी किसी न किसी बागड़ के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन उस पौधे को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उस बागड़ का, उस सुरक्षा घेरे का हटाना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना जरूरी पहले उसकी रक्षा के लिए उसका लगाना हुआ। इसलिए संकल्प लेना चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि हम जिस ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, सुंदर सरकार भगवान हमको बहरा बना देता, लंगड़ा बना देता तो यहाँ तक आ ही नहीं पाते, भगवान की चर्चा सुन ही नहीं पाते। तो भगवान ने कोई कमी नहीं रखी, इसलिए उसकी चिंतन में भी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। सुबह शाम उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। किस लिए? कि हमारे जीवन में दुख न आए। और अगर आपके पास अगर कोई ऐसा सामान हो जो आपको दुख से बचा सकता है, वो भी बता दो। कहीं नहीं है, इस पृथ्वी में कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसके पास रोने का सामान छोड़कर कुछ हो। और ईश्वर सबके हृदय में रहता है, और उस हृदय में स्थित ईश्वर की शरण कैसे जाएं? अपने मन को समेटकर इंद्रियों, जब तक इंद्रियों में चंचलता है तब तक आप मन में प्रवेश नहीं कर सकते, हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए इंद्रियों की चंचलता को रोककर मन को हृदय में स्थिर कर, जो परमात्मा का परिचायक नाम है ओम या राम, श्रद्धा से उसका सुमिरन करो। टूटी फूटी सेवा जरूर करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन निकालो, उसमें से देखो आधा समय तो आपका आने जाने में लग जाता है, लेकिन 1 घंटे की मन से श्रद्धा से की हुई सेवा
हमारे महीने भर के पापों को ख़त्म कर देती है। हम महीने भर जो अपराध करते हैं ना, उससे लड़ने की ताकत, उसको दबाने की ताकत, हमको श्रद्धा से अगर 1 घंटे सुमिरन करते हैं वो हमको मिल जाती है। तो कम से कम इतना देखिए आप लोग करें। जैसे कोई लड़का है, उसके पिताजी 5 करोड़ रुपए छोड़ गए हैं और खर्चा है उसका 2000 रुपये रोज़, और कमाएगा नहीं, तो बताओ 5 करोड़ कब तक चलेंगे। और अगर 2000 रुपये रोज़ कमा लेता है तो वो 5 करोड़ की पूंजी बनी रहेगी। समझ रहे हैं आप? जितनी पूंजी लेकर के आप जन्म लिए हैं, जिस व्यवस्था में जितनी पूंजी थी आपको, उस व्यवस्था में जन्म मिल गया। और जितना आप इच्छाओं के माध्यम से खर्च करते हैं अपनी आत्मिक पूंजी को, उतना रोज़ ईश्वर के लिए समय दे के आप कमा लो, तो ये पूंजी बची रहेगी जितना लेके आप पैदा हुए। तो आपको ऐसा ही जीवन मिल जाएगा जो जीवन आप जी रहे हो। ऐसा जीवन आप चाहते नहीं हो? चाहते हैं क्या? ये दुखों से, चिंताओं से, समस्याओं से भरा जीवन चाहते हैं? अगर ईश्वर आप लोगों से कहे जो जीवन भक्त, जो वर्तमान में जो जीवन जिए हो, ये जीवन हम आपको फिर देंगे दोबारा से, क्या ऐसा जीवन लेना चाहते हो? इससे अच्छा जीवन चाहते हो तो विचार करो पहले। अगर ऐसा ही जीवन आपको अगला मिला तो किस काम का। लेकिन जो पूंजी लेके पैदा हुए हो, अगर उतनी बचा के रखोगे तो ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो इससे खराब वाला मिलेगा। तो जब इसी से खुश नहीं हो, इसी से संतुष्ट नहीं हो, इसी से सुखी नहीं हो, तो इससे नीचे वाला जीवन आपको कैसे अच्छा लगेगा और मिलेगा? तभी आपको कोई मकान पसंद आ गया और उसकी कीमत जितनी है उतनी आपके पास पैसे नहीं हैं, कैसे करोगे? नहीं ले सकते। मकान का मतलब समझते हो? जैसे किसी का शरीर बहुत सुंदर है, ये आत्मा का मकान है शरीर। किसी का शरीर बहुत अच्छा है, किसी का जीवन बहुत अच्छा है, वो आपको अच्छा लगा, भाग गया, लेकिन उतनी आत्मिक पूंजी तो नहीं, कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए जैसा जीवन चाहते हो उसके लिए आत्मिक पूंजी होना चाहिए। बगैर आत्मिक पूंजी के आज तक किसी को कुछ मिला नहीं और कभी मिलेगा भी। और आत्मिक पूंजी हम कैसे अर्जित करें, इसी को समझने के लिए तो हम संतों के पास जाते हैं। अब बताइए, संतों से कोई बड़ा है जो वो उनको खिलाएगा तो उसे पुण्य मिलेगा? संत से कोई बड़ा है क्या जो उसको खिलाएगा तो पुण्य मिलेगा? आप लोग संतों को खिलाते हैं, ये हमसे बड़े हैं कि हमें पुण्य मिलेगा? अब बताइए, तो वो अपना खिला के और कहते हैं ये कम से कम वो रास्ता तो पा जाएं, और उसको सुनने की भी तैयारी नहीं है। नहीं, हमें तो ऐसे ही मिलना है, तो मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कम से कम ये विचार किसके मन में आया होगा कि भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर किस लिए दिया? कितने लोगों के। और मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ये रास्ता गलत है, इस बात को मानने के लिए, अपने मन को मनवाने के लिए हर आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं सुख और शांति के लिए, ये आप लिख के रख लो, दुख और आंसुओं के सिवाय किसी जन्म में हमको ना कुछ मिला है और आगे भी किसी जन्म में ना कुछ मिलेगा। जब भी किसी को सुख और शांति मिली है, ईश्वर पथ में चलने से मिली, भगवान के खुश होने में मिली। और जिसे दुनिया सुख मानती है, उस सुख में कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने कंटिन्यू रह सकते हो? नहीं रह सकते। भला कोई सुख से उबता है क्या? आप लोग तो उब जाते हो। हाँ, महीनों बोलचाल बंद रहता है उस सुख से। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि पहले अपने हृदय को साफ करो, रास्ता बनाओ, भगवान की तरफ तैयारी हो करो।
ऐसा नहीं है। एक छोटा सा पद पाने के लिए देखो, पुलिस की नौकरी पाने के लिए, फौज की नौकरी, पहले लड़के दौड़ते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहीं जुगाड़ लग गया तो फिर परिवार को किसी तरह से चलाने के लिए वो नौकरी भी मिल जाती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, किसी तरह से। एक छोटा सा पद पाने के लिए पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है, और वो पद भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के बाद हम रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई पद है दुनिया में? उस पद को पाने के लिए हमने कभी तैयारी की? तो घर में रह के ही तैयारी करो, सुबह शाम समय दो, अपने हृदय को देखते रहो कि ये भगवान के बैठने लायक बना कि नहीं बना। भगवान से प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो, उससे रोते रहो, भगवान हमें उस रास्ते में चलने लायक बना दो। इसलिए कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी रहो, यात्रा में रहो, लेकिन अपने नियम का पालन करो। जब सुबह हो जाए, ये देख लो, पहले ईमानदारी से देखो, ये शरीर कितने जन्मों से ये दुनिया के काम आया है, परिवार के काम आया, समाज के काम आया, राष्ट्र के काम आया, लेकिन ईश्वर और संत के काम आया। और जिनके काम आया उनमें से कोई ऐसा है जो आपको दुख से बचा सकता है, आपकी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है? वो तो हमारा दायित्व है, लेकिन सबसे बड़ा दायित्व है अपनी आत्मा को अनंत योनियों में भटकने से बचाने के लिए। कितने ऐसे लोग हैं जो सच्चे मन से अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, और जो अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं, संसार में उनका प्रेम नकली है, वो किसी से कर भी नहीं सकते, स्वार्थ है। स्वार्थ, जब वो स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। वो प्रेम नहीं है हमारा, वो ज़रूरत है। जब ज़रूरत खत्म हो गई तो ज़रूरत भी खत्म, सब खत्म, हमारा मन हट गया। इसलिए नियम बना लो, संकल्प ले लो कि हम सुबह जिस ईश्वर ने ये संसार बनाया है, हमें बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। अगर अंधा बना देता तो हम संत के दर्शन कर पाते, अपने माँ बाप को देख पाते? नहीं। अगर गूंगा बना देता तो माता पिता कहने के लिए तरसते, भगवान का नाम लेने के लिए तरसते। तो ईश्वर ने कितनी कृपा किया है ये पहली, कि हमें सब कुछ दिया है, वाणी भी दिया है, पैर भी दिया है, सब कुछ दिया, तो भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? इसमें कौन सा खर्चा है? अच्छे विचारों को चुनने में कौन सा खर्चा है? आप 2 महीने का अभ्यास करके देख लो, ज़्यादा नहीं, 2 महीने अपने मन को अच्छे विचारों से कभी खाली मत होने देना, और फिर भगवान से दुख मांगना, अगर मिल जाए तो बता देना। हमारा हृदय हमेशा गंदे विचारों से भरा रहता है, और हम भगवान से सबसे रात दिन सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं, क्या मिली किसी को? और अच्छे विचारों से अपने मन को भर लो, फिर भगवान से दुख मांगो, मांग के देख लेना, अगर मिल जाए तो बताना। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसे विचार करना चाहिए, ईश्वर ने ये शरीर किस लिए दिया है। आप कहीं जाते हो, अचानक किसी दोस्त से गाड़ी लेना पड़ जाए, कपड़े लेना पड़ जाए, और उसको ख़राब करके, कपड़े फाड़ फूड़ के वापस कर दो, गाड़ी ख़राब करके, दोबारा कभी देगा क्या? और अगर ख़राब गाड़ी दे दिया, तुझकी पुचकी दे दिया, पुराने कपड़े गंदे हैं, उनको साफ़ करके आपने पहन लिया, फिर साफ़ करके प्रेस करके वापस कर दिया, गाड़ी तुझकी पुचकी है तो उसको सही करके वापस कर दिया, आधी रात को जाओगे, वो मना नहीं करेगा। तो ये जीवन ईश्वर ने दिया है, सबको पता है इसको वापस करना है। भगवान ने जैसा दिया है इसको और अच्छा बना के दोगे
तो भगवान खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा कि नहीं? वापस करना है इसको कि नहीं वापस करना है? तो इसको वापस करना है, ये भी पता नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य का शरीर जरूर बनाया, ये प्रोडक्शन है परमात्मा की फैक्ट्री का। लेकिन दुनिया में जितनी फैक्ट्री हैं उनकी एक्सपायरी डेट भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी। लेकिन परमात्मा ने मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिख दी, डेट ऑफ बर्थ, लेकिन एक्सपायरी डेट क्या है इसकी? अगर पता होता ना तो पता नहीं कि ये तो धरती में नहीं रहता। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कल ही एक्सपायर हो जाए। इसलिए अभी जो श्वास आपके हाथ में है उसका सदुपयोग करो, श्रद्धा से करो, नाम जपो। कुछ भी नहीं बनता ना, ध्यान नहीं लगता, नाम जपो, सेवा करो, प्रार्थना करो। और ये भी पार नहीं लगता तो भगवान की चर्चा जरूर करो, धीरे धीरे अभ्यास बनाओ। दुनिया की चर्चा में रुचि कम करते जाओ, फिर उसका परिणाम आप स्वयं देखोगे। एक छोटा सा नाम ओम या राम श्रद्धा से जपो। और ऐसा नहीं है, आप लोग जितने को सवेरे से भजन सुना रहे हैं, आपको कितना मेहनत करते हैं, गला दुखने लगता है। एक एक भजन एक एक उपदेश है, उसको जीवन में उतारो, उसको दोबारा गुनगुनाते रहो। आप भजन भी सुनो श्रद्धा से और देखिए पहले उसमें कितने उपदेश भरे हैं। ये उन महापुरुषों के भजन हैं जिन्होंने ये भजन गा गा के संसार से अपने मन को समेटा है और मन को समेट करके ईश्वर को खुश करके उसे पाया है। शायद कोई भजन आपके काम का निकल आए। तो कोई चीज़ दुनिया में व्यर्थ नहीं है, बस हमारा जो स्वभाव है वो गुण ग्राहकी स्वभाव होना चाहिए। सब जगह से थोड़ा थोड़ा गुण ग्रहण कर लो तो एक दिन हमारा हृदय गुणों से भर जाएगा। छोटी सी गुल्लक है, अगर लड़का एक सिक्का रोज डालता है तो वो पूरी भर जाती है कि नहीं? हाथ धोने का साबुन है, आप कितना लगाते हो, एक दिन वो साबुन खत्म हो जाता है ना। टूथपेस्ट जितना लेते हो एक दिन वो टूथपेस्ट का पैकेट ख़त्म हो जाता है। तो हम कहते हैं इतना ही दोष अपने मन से निकालो, टूथपेस्ट की तरह, वो साबुन की तरह। एक दिन वो खाली हो जाएगा आपका हृदय, और जिस दिन आपका हृदय दोष मुक्त होगा ईश्वर आपके सामने होगा। इसलिए एक छोटा सा नाम राम या ओम श्रद्धा से जपो और थोड़ा थोड़ा अपने मन से दोष निकालते जाओ। और जिस दिन पूरी तरह से वो खाली हो जाएगा तो यह तर्जिता सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम तस्मात् ब्रह्मणोत स्थित। वो परमात्मा निर्दोष और सम है, इधर आपका भी मन निर्दोष और सम हो गया, दोषों से मुक्त। एक एक दोष निकाल करके आप दोष मुक्त हो गए। उसी क्षण वो योगी परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, उसका स्वरूप धारण कर लेता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।